गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये समझेंगे कि इंजीनियर आखिर होता कौन है, वो करते क्या है, और अगर आप में से कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इंजीनियरिंग। एक इंजीनियर का काम क्या होता है। इंजीनियरिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें साइंस और मैथ के मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मतलब अगर कोई साइंटिस्ट ने कोई डिस्कवरी किया है, कोई इन्वेंशन किया है, तो वो प्रोडक्ट को हमारे पास मतलब कंज्यूमर के पास लेके आने का काम एक इंजीनियर का होता है। इंजीनियर विल डिजाइन, उसको डेवलप करता है, टेस्ट करता है, मॉडिफाई करता है, उसको कंस्ट्रक्ट करता है, उसको बिल्ड करके हमारे पास उसको लेके आता है। ये होता है एक इंजीनियर का काम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में जैसे आपको पता है बहुत सारे ब्रांचेस है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, सिविल, ये सब तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इसके अलावा एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, न्यूक्लियर, स्ट्रक्चरल, बायोमेडिकल, केमिकल, इंडस्ट्रियल, एनवायरमेंटल, ऐसे बहुत सारे और ब्रांचेस भी है। अब हम समझेंगे कि कैसे आप हाई स्कूल में ही एक इंजीनियरिंग डिग्री या इंजीनियरिंग ज्वाइन करने के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, ये देखेंगे। पहले तो आपको अगर मैथ्स और साइंस में रुचि है, मैं सजेस्ट करूंगी तभी आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करो। आपको इन दो सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कोई और क्षेत्र ढूंढो। हाई स्कूल में आप बहुत सारे प्रिपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि मैथ्स और साइंस पे तो पहले बहुत ध्यान दो। अगर आपके स्कूल में स्पेशल मैथ क्लासेस या साइंस क्लासेस होते हैं, जैसे ओलंपियाड या और कोई कॉम्पिटिशन्स, उसमें जरूर भाग लीजिए। अपने आप को जो भी नए इन्वेंशंस हो रहे हैं आपके फील्ड में या फिर आपके इंजीनियरिंग फील्ड में, उसका ध्यान रखिए। और मैं ये भी आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके इंग्लिश क्लासेस को नेग्लेक्ट ना कीजिए, बिकॉज वॉट एवर सेड एंड डन, end of the day engineering will be studied in English medium। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर होल्ड होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। इंडिया में दो तरह का कोर्सेज मिलेगा, एक है इंजीनियरिंग डिग्री और एक है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग डिग्री करने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए और ये कोर्सेज मिनिमम 4 साल के होते हैं, और आपका स्ट्रीम साइंस होना बहुत जरूरी है इसके लिए। डिप्लोमा कोर्सेज 3 साल के होते हैं और ये आप आपके 10th स्टैंडर्ड के बाद भी कर सकते हैं। इन दोनों कोर्सेज में ये डिफरेंस है कि जैसे मैंने बताया, इंजीनियरिंग डिग्री मिनिमम 4 साल का होता है और ये कोर्स में दोनों मतलब थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान दिया जाता है। डिप्लोमा कोर्सेज 3 साल के होते हैं और सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान देते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू एन इंजीनियरिंग कॉलेज। पहले तो आपका 12th में मार्क्स बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में कट ऑफ परसेंटेज होता है। उसके बाद आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेना है, जैसे जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट या फिर आपके स्टेट के एंट्रेंस टेस्ट। इसके बाद आपको एक रैंकिंग मिलेगा। उस रैंकिंग के ऊपर आपको एक काउंसलिंग सेशन दिया जाएगा। वो सेशन में आप अपना कॉलेज और ब्रांच चूज कर सकते हो। एक बार आपने कॉलेज और ब्रांच चूज कर लिया, फिर आप उस कॉलेज में आपका एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर सकते हो। डिप्लोमा करने के लिए भी सेम प्रोसेस है, एक्सेप्ट है ये है कि आपका 10th का मार्क्स बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर बहुत सारे कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं और आपका PCM मार्क्स जो 10th में आया है वो भी कंसिडर करते हैं। फिर एक काउंसलिंग सेशन होता है जिसमें आप कॉलेज चूज कर सकते हो और फिर एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरे कर सकते हो।
डिप्लोमा करने का एक एडवांटेज ये है कि आपका एंट्री सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में डायरेक्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं लैटरल एंट्री। So children, today we learned quite a few things about engineering. पर बॉटम लाइन इसका यही है, अगर आपको एक बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, अभी से शुरुआत करो। और मेहनत हमेशा रंग लाता है, सो वर्क हार्ड and I'm sure you will be able to get into any college that you wish and any branch that you wish. All the best, children, and thank you so much for listening to this particular presentation. I wish you all the best, work hard, and I'm sure you'll be able to come out with flying colors.